अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर एक बड़े मुस्लिम चेहरे ने आज एआईएमएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये मुस्लिम चेहरा बरेली जिले से आते हैं। बरेली के अंदर उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। उनको एक धाकड़ नेता के तौर पर माना जाता है। वो पिछले दिनों एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से फोन पर बात करी थी और ये इत्तला दी थी कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से बात हुई है और हम जल्द ही इमाम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस पर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनको मुबारकबाद दी थी और कहा था कि आप हमको पूरी मजबूती के साथ आप हमको अपना वक्त दीजिए, आपकी जान होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, पहले हम सुनते हैं उनकी ये बातचीत। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सदर साहब खैरियत से? मैं नदीम कुरैशी बात कर रहा हूँ बरेली से। हाँ बोलिए। माशाल्लाह आपके आह्वान पर बत्ती गुल बरेली में भी बहुत सफल रहा और जितने भी यहाँ मुस्लिम इलाके सब थे सभी जगह लाइटें बंद करवाई गई थी 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह। जी जी। और सदर साहब मेरे 10 तारीख को ज्वाइनिंग हो रही है, 10 मई को बरेली में इंशाल्लाह एमआईएम में। वेरी गुड। शौकत भाई आ रहे हैं बरेली में। तो ये उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात। नदीम कुरैशी की बात हुई थी। नदीम कुरैशी ही वो शख्स है जिन्होंने आज असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन कर ली है। यहाँ पर बरेली के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा गया जिसमें इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मौजूद थे और यहाँ पर उनके ही हाथों नदीम कुरैशी ने इमाम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। नदीम कुरैशी इससे पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, जो कि मौलाना तौकीर रजा साहब की पार्टी है। यह पार्टी बरेली के अंदर काफ़ी एक्टिव थी। 2012 के वक्त में यहाँ पर उनका एक विधायक भी चुनाव जीत कर आया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को इनएक्टिव कर दिया और लास्ट में जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का जो विलय था वो कांग्रेस पार्टी के साथ कर दिया था। तो ऐसे भी उनकी पार्टी तो खत्म हो गई लेकिन उनका संगठन बचा था। नदीम कुरैशी वो शख्स थे जो मुखरता के साथ तौकीर रजा साहब के बयानों को, तौकीर रजा साहब की जो पॉलिसी है उसको लोगों के बीच लेकर आते थे, मीडिया के सामने बात करते थे और यहाँ तक कि कई जो लड़कियां मुर्तद हो रही थी उनके खिलाफ भी वो लोग काम कर रहे थे, लोग उनको बचाने का काम कर रहे थे बरेली जिले के अंदर। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल होकर आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बरेली जिले के अंदर काफी मजबूती मिली है। बरेली के साथ साथ आसपास के और जो जिले हैं उनपे भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफी मजबूती मिली है। आज जो उन्होंने इमाम पार्टी ज्वाइन करी है, यहाँ पर शौकत अली साहब ने भी कुछ कहा है, हम सुनते हैं शौकत साहब का ये बयान। अपने हमारे साथी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, जनाब नदीम कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक बरेली शहर से है, आज उन्होंने हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है और उनके अपने साथ तमाम साथियों के साथ मैं उनका पार्टी में इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने भी नदीम कुरैशी को मुबारकबाद दी है, उनको पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है और अब आगे आने वाले टाइम में जो नदीम कुरैशी है ये बड़ी पोस्ट इनको हो सकता है कि इमाम पार्टी में मिल जाए और इमाम पार्टी के हो सकते हैं प्रवक्ता बन जाए, फिर किसी पद पर आ जाए। लेकिन एक काफ़ी धाकड़ नेता है, काफ़ी अच्छे जाने माने चेहरा है बरेली के अंदर। इनके एक अलग पहचान है, इनके बयान काफ़ी वायरल होते हैं, इनके जो इंटरव्यू हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं और एक धाकड़ नेता के तौर पर, धाकड़ मुस्लिम नेता के तौर पर ये माने जाते हैं बरेली के अंदर। और इनके आने से यकीनी तौर पर बरेली के अंदर इमाम पार्टी को मजबूती मिलेगी। फिलहाल में बरेली के अंदर इमाम पार्टी काफ़ी पहले से मजबूत है। यहाँ पर एक नगर पंचायत के अंदर इमाम पार्टी का जो है वो चेयरमैन भी है। इसके अलावा इमाम पार्टी कई सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर लेकिन जीत नहीं मिली थी, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा वोट इमाम को बरेली के अंदर मिला था। बरेली के अंदर काफ़ी चाहने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और बरेली के लोग जो है काफ़ी मोहब्बत करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। ऐसे भी नदीम कुरैशी ऐसी शख्सियत का इमाम में जुड़ना यकीनी तौर पर इमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और इनके ज़रिए से और भी लोग इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल एक बहुत बड़ी वहाँ की तंजीम है और वहाँ पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और एक सीट पर चुनाव जीत हासिल भी करी थी। उनका एक बड़ा संगठन है, बड़ा कैडर है। हो सकता है नदीम कुरैशी साहब बाकी जो उनकी पार्टी जो विलय कांग्रेस में कर दिया गया उससे नाराज जो मिल्ली जो तंजीमें हैं उनसे जो मिल्ली सोच के लोग हैं वो इमाम पार्टी में नदीम कुरैशी साहब के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाले वक्त में बरेली के अंदर इमाम पार्टी बड़ा इतिहास रच सकती है। अब बरेली जिले से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इमाम पार्टी का जो सियासी रसूख है वो बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2026 यानी कि अगले साल जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव है। यहाँ पर इमाम पार्टी पूरी मजबूती के साथ कोशिश कर रही है चुनाव लड़ने की और हो सकता है कि इमाम पार्टी यहाँ पर
कि बड़ी जीत हासिल करे। पिछले बार भी लगभग 24-25 सीटों पर एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इस बार एमआईएम पार्टी का टारगेट लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे फाइनल माना जा रहा है। 2027 के ताल्लुक से भी खबर आ रही है कि एमआईएम पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि नदीम कुरैशी जैसी बड़ी शख्सियत एमआईएम पार्टी में शामिल हुए तो इससे यकीनी तौर पर एमआईएम को काफी बड़ी कामयाबी मिली है बरेली जिले के अंदर, साथ साथ पश्चिम यूपी के अंदर। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं कि नदीम कुरैशी के आने से एमआईएम पार्टी मजबूत होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।